नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से। और यहां पर हर खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि आपके मन में भी यही इंतजार है कि आखिर कब होगा साई सरकार का मंत्रिमंडल, क्योंकि लगातार वो दो कौन से मंत्री होंगे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आपके मन में भी सवाल है तो बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि अटकलें अब तेज नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार पर सीएम साई ने बयान दिया है। क्या बयान दिया, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। इंतजार कहने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र की तैयारी पर सीएम साई ने कहा, मॉनसून सत्र की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का कल विस्तार होना है और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। साई कैबिनेट में कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा, कुछ नए मंत्री शामिल होंगे और कुछ मंत्रियों को रिप्लेस भी किया जा सकता है। ये भी अटकलें लगाई जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। और इसको लेकर अब सीएम विष्णुदेव साय ने खुद बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में हो रहा है तो इंतजार करिए, छत्तीसगढ़ में भी होगा। वहीं मानसून सत्र की तैयारी को लेकर सीएम ने कहा कि पूरी तैयारी मानसून सत्र की हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। विष्णु जी से ये बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है तो बोले विधानसभा पहले बनेगा, ये बोल रहे थे। मेरी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी कि भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार डायलॉग करते रहें। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, जल्द छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा कि संसदीय कार्य मंत्री तो बना दीजिए। और उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय से भी इस बात को कहे हैं और वो कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र से पहले ही मंत्री बना दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही रवि मीरी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। रोहित, सबसे पहले अपडेट आपसे लूंगी। मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है, वो कह रहे हैं कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अटकलें और तेज हो जाती है, चर्चाओं का बाजार फिर गर्म है। अब सवाल फिर एक बार यही उठने लगा है कि आखिर वो कौन से दो मंत्री होंगे जो विष्णु कैबिनेट में शामिल होने वाले। रोहित, बिल्कुल, देखिए विष्णु कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह मिलेगी रशिका, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि संसदीय कार्य मंत्री का काम क्या है। संसदीय कार्य मंत्री वो व्यक्ति होता है जो तमाम संसद के अंदर, जिस प्रकार से वहां पर विधानसभा का सत्र चालू होगा, 22 जुलाई से यह सत्र शुरू होने वाला है और 7 तारीख आज वक्त है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के पास में संसदीय कार्य मंत्री नहीं है, तो ऐसे में दिक्कतें विधानसभा में हो सकती है। और इसी के लिए अब प्रयास ये किया जाएगा कि विधानसभा सत्र से पहले एक मंत्री को जो है वो जगह दे दी जाए, एक मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंप दिया जाए। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी आया है, उससे यह स्पष्ट लग रहा है कि जल्द कोई ना कोई जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले सकता है। और फिलहाल तौर पर जो पद हैं वो रिक्त है, दोनों पदों को भरने की कवायद की जा रही है। दावेदार सक्रिय है और ऐसे में नाम आता है जिसके पास संसदीय कार्य का भी ज्ञान हो। तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छे से जो है संसदीय कार्य का बृजमोहन अग्रवाल के बाद कोई व्यक्ति समझता है तो वो है अजय चंद्राकर को काफी बड़ा जो है इसका अनुभव रहा है, लंबे समय से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो तमाम कामकाजों को भी बृहद स्तर पर समझ। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अजय चंद्राकर को संसदीय कार्य मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हर स्ट्रैटेजी को हर एंगल से सोचने के बाद ही निर्णय लेती है। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई नामों पर चर्चा, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी चर्चा बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर भी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निशाना साधते हुए भी नजर आ रहा है, राजनीति भी गर्म नजर आ रही है। जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म देखने को मिलेगी। रवि,
निश्चित रूप से भूपेश बघेल भी लगातार ये कह रहे थे, पहले भी कहते हुए नजर आए थे कि छत्तीसगढ़ में जो 2 मंत्री पद खाली है उसको जल्द से जल्द भरा जाए, और जब भरा नहीं जाता है तो विपक्ष की एक भूमिका होती है। विपक्ष कहने लगता है, आरोप लगाने लगते हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी हो रही है, इसी कारण से मंत्री पद जो खाली है उसको भरा नहीं जा रहा है। तो अपनी तरफ से जो विपक्ष की भूमिका होती है वो विपक्ष की भूमिका भूपेश बघेल ने निभा दी है। लेकिन जो पार्टी के पास समस्या है, बीजेपी के पास जो समस्या है, चिंता का जो विषय है, वो मैं आपको बता देता हूं कि पार्टी चाह रही है संसदीय कार्य मंत्री एक सीनियर नेता को दिया जाता है पद, जो कि विधानसभा की कार्यवाही को जानते हैं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी का लगातार बता रही है, और जो समझ में आ रहा है रणनीति जो समीकरण है उसके अनुसार नए लोगों को मौका दिया जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जब जितने अभी विधायक मंत्री बने हैं उन्हीं में से किसी को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दिया जा सकता है, या अगर नए मंत्रियों को जगह दी जाएगी तो किसी सीनियर नेता को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जो पहले समीकरण बने थे कि सिर्फ नए लोगों को मौका मिलेगा, तो उसमें अब ये नया अपडेट है कि पुराने लोगों को, पुराने चेहरों को भी अब मौका मिल सकता है। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, पुराने चेहरों को भी मौका मिल सकता है। अब किसको मौका मिलता है ये तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेहद ही दुखद ये मामला है। दुखद इसलिए है क्योंकि दोनों प्रेमी जोड़े के बीच में बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि मौत की घटना को अंजाम दे दिया गया। सवाल इस वक्त सबसे बड़ा यही खड़े होता है, क्योंकि जब इस तरह के मामले आते हैं तो देखिए कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल यही होता है कि आजकल के युवा जिनको अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं है, विस्तार न्यूज भी आपसे अपील करता है कि छोटी मोटी बातों में हत्या तक पहुंच जाना, इस तरह की घटना को अंजाम देना, और बाद में आपको क्या मिलता है? सिर्फ अफसोस, जो कि उस युवक को भी हुआ, विशाल गर्ग जिसका नाम बताया जा रहा है। अफसोस हुआ और उसके बाद उस युवक ने जाकर अपनी भी जान दे दी, दोनों की ही जान चली गई। ये प्रेम कैसा जो जान पर बनाए। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई, और जिसमें सीएम विष्णुदेव साय गायत्री मंदिर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा में शामिल हुए। रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान की प्रतिमा को रथ तक लाया गया और छेरा पहरा की रस्म अदा की गई। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी, बधाई दी और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। रथ दूज का दिन है। आज हम लोगों का सौभाग्य है यहाँ रायपुर जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र स्वामी और माता सुभद्रा का विधिवत पूजा अर्चना किए हैं, और ऐसे अवसर में यहाँ भारी उत्साह है। तो वही देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से करते आ रहे हैं। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा उसको चाटुकारिता करना है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। सिंधिया जी अभी अभी गए हैं तो ये बड़ा बयान सामने आया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। अब उसको चाटुकारिता करना है, क्या है कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। तो सिंधिया जी अभी अभी गए हैं तो तारीफ करना उनका लाजमी है, और किसी के कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल की तुलना नहीं की जा सकती। आज़ादी के समय निर्माण कार्य और उस समय जो नींव के पत्थर जो रखे, वो आज चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, इसरो हो, सारी चीज़ें जो उस समय नेहरू जी ने स्थापित किया, वही आज देश उसी नींव पे खड़ा होकर बढ़ा है, और उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा मेरे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है क्योंकि बयानबाजियों का दौर जारी है, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर निशाना साधा है, क्या मायने निकल कर आ रहे हैं उन बयानों के? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया तुलना कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी की, और वो कह रहे हैं कि जो नया मुल्ला है वो ज्यादा प्याज खाता है। इस तरह की बयानबाजी सियासत में
बिल्कुल, देखिए कहावती अंदाज में उन्होंने, भूपेश बघेल ने कहा है, और खास तौर पर छत्तीसगढ़ वो केंद्र बन गया है जहां से केंद्र की राजनीति को लेकर भी चर्चा होती है, बातचीत होती है। तो ऐसे में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कार्यकाल को लेकर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल पिछले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस के सबसे सफल प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल से भी बेहतर है। और उसी को लेकर ये भूपेश बघेल ने उन पर पलटवार किया। पलटवार करते हुए ये साफ तौर पर कह दिया था कि क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में वो चाटुकारिता कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जो नींव है उस समय तत्कालीन के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, और उस नींव के बदौलत जो है वो भारत देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। तो कुल मिलाकर कार्यकाल को लेकर चर्चा हो रही है। और अब क्योंकि तीसरे टर्म की शुरुआत हो चुकी है, केंद्र सरकार लगातार फैसले ले रही है, चाहे राज्यों के हितों में बात हो, चाहे केंद्र के हितों में बात हो, तो लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं उसको लेकर जो चर्चा है वो हो रही है। लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। उस बीच में राजनीति भी गर्म है, लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। रशिका, बिल्कुल, तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, और आगे कितनी सियासत होती है वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया रोहित आपका। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया। मंच पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मंच पर नजर आए। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल भी मंच में मौजूद थे। वहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए कार्यकर्ताओं में जोश दिखा, और मंच पर आते ही शिवराज के लिए कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। तो कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही थी जो कि अब खत्म हो चुकी है, और कई पहलू पर आज चर्चा भी की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। आगे की रणनीति पर मंथन किया गया, आगे के कामकाज पर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं देखिए, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे। सिंधिया का कहना है कि तीसरी बार मोदी सरकार का बनना एक अच्छा संकेत है। पूरी दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है और भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है। पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में इस कार्य समिति में उपस्थित होने का हमें मिला है। देश की जनता ने तीसरी बार मौका दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उभर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में इस कार्य समिति में उपस्थित होने का हमें मिला है। देश की जनता ने तीसरी बार मौका दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उभर रहा है। तो वही खबर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से है, जहां पर अधिकारियों की मनमानी और पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया। ताजा मामले में पंचायत विभाग के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से जिले के लाखों मकानों में नंबरिंग करने का आदेश जारी किया। फिर बिना किसी सरकारी नियम के गांव के लोगों से इन अधिकारियों की पसंदीदा फर्म केवल मार्कर से नंबर लिखकर प्रति मकान 50 रुपए की वसूली कर रही है। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जिला पंचायत डीआरडीए के पी तेंदुलकर ने जिले के प्रत्येक गांवों में मकानों की नंबरिंग कराए जाने का पत्र जारी करवाया था, और इसके पीछे दलील ये दी गई थी कि इससे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होगी। गांव के रोजगार सहायक और कोटवार को भी इसमें सहयोग करने का निर्देश दिया गया, और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। जिले भर के लाखों मकानों से इस प्रकार केवल डीआरडीए के मनमाने आदेश के चलते वसूली खुलेआम और धड़ल्ले से जारी है। नंबर नहीं लिखवाने पर ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं इस मामले में बात करने पर डीआरडीए के पी तेंदुलकर अब बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखिए, खंडवा मेडिकल कॉलेज से जानकारी सामने आ रही है, जहां अस्पताल कैंपस से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर अस्पताल परिसर के बाहर मृत नवजात को मुंह से लेकर आवारा कुत्ता घूमता रहा, और ये नजारा लोग देख रहे थे।
और ये नज़ारा देखा तो तुरंत कुत्ते के पीछे लोग भागे। तब आवारा कुत्ता नवजात को वहीं छोड़कर भाग गया। बताया जा रहा है हरदा जिले का एक परिवार खंडवा में प्रसव के लिए आया था। उधर से एक कुत्ता आ रहा था जिसके मुंह में बच्चा था, तो मैंने जैसे ही देखा मैं उसके पीछे दौड़ा और दौड़ते दौड़ते वो कुत्ता बच्चे को लेके भागा। फिर आधी दूर जाते उनने बच्चों को छोड़ दिया। फिर उसी समय गार्ड वार्ड आ गए और फिर मैं वहां से आ गया सर। पूरा टाइम का बच्चा था सर, वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था, बन चुका था। वो डिलीवरी के लिए आई थी और कल रात को उसको मृत बालक हुआ था। अस्पताल प्रशासन ने मृत उसे अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया था। उसने नज़दीक कहीं ज़मीन में बालक को डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी थी और उसी मिट्टी को हटा के शायद कुत्ता निकाल लाया होगा। सरगुजा जिले के जंगली हाथियों के उत्पात ने ग्रामीणों को पूरी तरह से परेशान कर रख दिया है। हाथियों के खौफ के चलते ग्रामीण रात भर जगने को मजबूर है। दरअसल मैनपाट वन परिक्षेत्र में पिछले 10 दिनों से हाथियों के आतंक के कई ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से शाम ढलते ही ग्रामीण नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिलहाल वन विभाग द्वारा तय किए गए निर्धारित सरकारी भवन के छत के ऊपर सोने के लिए ग्रामीणों को जगह दी जा रही है और साथ ही ग्रामीणों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं हाथी। देखिए लगातार जिस तरीके से हाथियों से ग्रामीण परेशान हैं, वन विभाग के पास हाथियों को गांव से खदेड़ने के लिए कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है। पूरा फसल धान लगा था, वो पूरा फसल खा दिया हाथी। खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। अभी 5-4 बजेगा, इसके बाद खाना बनाएंगे, खाएंगे तो खाएंगे, नहीं भाग डोह के अपन भाग जाएंगे यहाँ से। मकान बना है वहीं पे हम लोग माचा के ऊपर में मतलब अपना जान बचा के मतलब मुआवजा के लिए लिखा पढ़ी करके ले गए हैं। अभी तक मतलब कोई पता नहीं है कितना मुआवजा बना है, क्या है, मतलब लिख के यहाँ से ले गए हैं ले जाने के लिए। मैं जब से यहाँ प्रभार लिया हूँ, लगातार रोज दिन मटा रहा। हमारी टीम जो है भ्रमण कर रही है, वो क्या प्रचार प्रसार किया रहा है टीम के द्वारा, और जो है मुनादी करवाया जा रहा है। और जिसका घर जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, भांति तोड़ा है, उनको तिरपाल दिया जा रहा है। कवर्धा से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर जर्जर सड़क से मजबूर ग्रामीणों ने सड़क पर पौधारोपण कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 5 वर्षों में सरपंच ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, जिस वजह से लोग जर्जर सड़क होने से अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। मामले पर पंडरिया एसडीएम संदीप सिंह ठाकुर ने कहा, जनपद पंचायत के अधिकारी को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। जल्दी ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जाएगा। आज ये सड़क बने 20-25 साल मिट्टी डलाए हो गए, परंतु जैन भी सरकार आई, जैन भी सरपंच पंच बनी, आज तक के माँ एक ट्रैक्टर मुरुम नहीं डले। के द्वारा कल ही सुबह करीब हमको दूरभाष के माध्यम से बताया गया कि यहाँ पे जो है गली जो सड़क है उसमें पानी भर जा रहा है और उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पर वहाँ पे जो आपने गली का बताया है उसमें 1 या 2 ही घर के आ रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने तत्काल संज्ञान लिया। जनपद सीओ के द्वारा जो है उसमें आज की स्थिति में मुरुम ढलाई करके उसमें जो है एक मुरुम सड़क के निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो है आने वहाँ जो परिवार है 2-4 परिवार जो है उस गली में उनको जो बहुत परेशानी है। 5 साल हो गए, वो हमारे में मिट्टी नहीं है। हमारे नान बाल बच्चा है, हमारे बाल बच्चा घर में रहता है, पढ़े नहीं जाता है स्कूल में, तो हम कैसे करेगा। तो देखिए, विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया। प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के दरों के मुद्दे पर सोमवार यानी 8 जुलाई को प्रदेश भर में कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। धरना प्रदर्शन और आगामी कार्यक्रमों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने रविवार को राजीव भवन में पत्रकार वार्ता की है और इसकी जानकारी दी है। जिस तरह से हमारी सरकार ने बिजली बिल हाफ देकर 44, 45 से 50 लाख उपभोक्ताओं को हर महीने राहत देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ उन योजनाओं को बंद कर बल्कि बिजली बिल में 80% बढ़ोतरी कर 45 से
50 लाख उपभोक्ताओं को उनके पेट में सीधा लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसलिए हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कल 8 तारीख को रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।